फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं एक क्विक हेयर कट, जो कि एक बहुत थिन हेयर्स के लिए है। आप इनके देख सकते हैं, मेरे क्लाइंट के बाल काफ़ी थिन नज़र आ रहे हैं। तो इनको चाहिए कि इनका बाल थिन ना दिखे, वॉल्यूमिनस दिखे। तो इनके लिए मैंने बहुत ही एक सिंपल सा हेयर कट डिज़ाइन किया है, जो कि मैं भी करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मेरा सबसे पहला स्टेप है कि मैं बालों को हमेशा 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेता हूँ, 2 फ्रंट में और 2 नेप में। ये मेरी को कट को ईज़ी करना, ईज़ी टू हैंडल करने की टेक्निक है। तो आप इसको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं इस टेक्निक को। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। तो चलते हैं, अपने हेयर कट को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने अपने बालों को 4 सेक्शंस में कर लिया है। तो सबसे पहला सेक्शन मैंने 2 इंचेस का बैक से एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है, बोथ साइड नेप एरिया में। और इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो नीचे का टेल वाला पोर्शन है उसको निकाल देंगे इस तरह से। ये मैंने इतने बाल इनके 2 से 3 इंचेस निकाल दिए हैं, ताकि मेरे को एक अच्छी थिक लेंथ मिल जाए, थिकनेस मिल जाए, ताकि इसमें मैं अपना बेस बना के इसके ऊपर लेयर्स कर सकूं। तो मैंने क्या करा, इनके बालों को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दे दी नीचे से, कोई लेयर नहीं डाला है। ठीक है, अब मैंने इनके ऊपर वाला सेक्शन उठाया है। ये देखिए, सबसे पहले इस मैंने सेक्शन उठाने के बाद ऊपर वाले सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन को मैंने एक सेमी सर्किल में कवर कर दिया है इस तरह से। सेमी सर्किल से क्या बेनिफिट मिलता है कि हमारा ऊपर का हेड जो है राउंड है, तो इस तरह से लुका। तो ये मैंने करने के बाद जो ऊपर के बाल निकाले उसको मैंने नीचे वाले बालों के साथ कोम कर दिया है अच्छी तरह से, और उसको उसी लेंथ पे दोबारा से काट दिया है। तो जो मेरी नीचे वाली गाइडलाइन आपको दिख रही होगी, मैं ऊपर वाले बालों को लाके उसी गाइडलाइन पे काट रहा हूँ। तो गाइज, ये बहुत ही सिंपल हेयर कट होने वाला है, पर काफी वॉल्यूमिनस। फिर मैंने साइड के बालों से गाइड ली और आगे के फ्रंट के बालों को ऑन दी शोल्डर हल्का सा आगे की तरफ ले जाके काटा, ताकि मैं फेस को फ्रेम कर सकूं। जैसे जैसे हम बालों के को लेकर फेस की तरफ चलते हैं तो हमारा फेस फ्रेमिंग शुरू होता है। और जैसे जैसे हम बालों को बैक साइड पुल करते हैं तो हम अपनी लेंथ को मेंटेन करते हैं, लेंथ को लंबा रखते हैं फ्रंट वालों को। वो भी एक अलग तरह की फेस के लिए फ्रेमिंग है। जब वो मैं हेयर कट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरह के लिए वो, कौन से स्टेप से कौन किस तरह का फेस फ्रेम होता है। तो आप देख पा रहे हैं, मैं इसको लेयर्स कर रहा हूँ। मैंने बीच के ही 2 इंच की सेक्शन को उठा के लेयर्स करना शुरू करा है, सारे बाल नीचे तक नहीं उठाए, क्योंकि मैंने नीचे बेस वाले बालों को नई लेयर्स लेयर्स नहीं करने हैं। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए कि मेरी थोड़ी जबान लड़खड़ा गई थी। तो इस तरह से इसको लेयर्स कर रहा हूँ मैं, बेस के बालों को लेयर्स नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, आप नीचे के बालों को कोई लेयर्स नहीं करता हूँ, सिर्फ उसके ऊपर वाले बालों को लेयर्स करता हूँ। तो इस तरह से मैंने लेयर्स करना शुरू करा है सेम। फिर हमने क्या करा कि इसमें हमने जो साइड का सेक्शन लिया था ऊपर सेंटर पार्ट से नीचे, इसमें से हमने एक उस लाइन का ही सेक्शन ले लिया और इसको इसके साथ ही लेयर्स करना शुरू कर दिया। जैसे कि पुराने बाल पिछले सेक्शन से थोड़े बाल, और थोड़े बाल नए सेक्शन से, और पिछले वाले सेक्शन से बालों की ब्लेंडिंग। तो इससे क्या हो रहा है, लेंथ मेरी मेंटेन है यहाँ की, पर इसके ऊपर के बाल कट जाते हैं, जिससे कि उसमें मूवमेंट आ जाती है। ये आप देख पा रहे होगे, बाल नीचे से हल्का कहीं से नहीं दिख रहा है, बालों में हमेशा थिकनेस नजर आ रही है। ये देखिए। तो आपने दोनों साइड का लेयर्स देख लिया। बहुत ही सिंपल टेक्निक से काटा है मैंने, ताकि आपको काटने में बहुत इजी रहे। और मैं जो काटता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, मैं आपको वही दिखाता हूँ, इसमें कोई चीज़ मैं आपसे छुपाता नहीं हूँ। बस आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा कि किस बालों पे क्या काटा जाए, किस फेस फ्रेम पे क्या काटा जाए। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। किसी भी हेयर ड्रेसर की सक्सेस का सिर्फ एक राज है, कि वो अगर अपने क्लाइंट को फेस को फ्रेम करना सीख जाता है तो वो सक्सेस हो जाता है। क्योंकि जो क्लाइंट फेस जब आप वो करा के जाता है हेयर कट, और उसका फेस अच्छा फ्रेम होता है, तो इस तरह से। अब आपने देखा, पहले मैंने सेंटर का पीस काटा, फिर साइड के बाल को लिए उसको टुवर्ड्स सेंटर पुल करा और उसको काटा, फिर दूसरी साइड के लिए उसको टुवर्ड्स सेंटर पुल करा फिर काटा। ये मैंने फ्रंट के बाल लिए, इसे बैक कोम किया और पिछले बालों सेक्शन से गाइडलाइन लिए। इसको कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं टॉप पे ले जाऊंगा और इसके बीच और फ्रंट के बीच में जो बाल एक्स्ट्रा होगा वो सारे निकाल दूंगा। और सेम फिर सेंटर पार्ट करा, इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया हेयर कट। तो ये मेरा इसका ब्लो ड्राई चल रहा है, मैंने इसका बैक तक रोलर्स राउंड ब्रशेज लगवाए हैं, ताकि मैं वॉल्यूम क्रिएट कर सकूँ, बाउंस क्रिएट कर सकूँ। तो ये मेरा बाल आप देख पाएंगे किस तरह से वॉल्यूम में आया है।
जितना इसकी टेक्निक बताता हूँ कि जितना आप बालों को टूवर्ड्स फ्रंट ले जाके ब्लो ड्राई करते हैं उतना ज़्यादा हम इसमें वॉल्यूम को आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमने ब्रश खोलें, ये देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम है। आप कह नहीं सकते कि ये बाल उनके ही हैं जिनके इतने स्कैंटी बालों को हमने काटा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।